बहरहाल लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच में बवाल मचा हुआ है। वो चाहे राजस्थान की धरती हो, उत्तर प्रदेश जहां की मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके नेता अपने एक सांसद के बयान का पहले बचाव करते हैं और फिर उसके बाद सफाई भी देते हैं कि असल में उन्होंने इतिहास का एक हिस्सा पढ़ा है। और फिर अब गौशाला का नया विवाद बीजेपी के लिए मौका ही मौका है, चौका लगाने के लिए या फिर घेरने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अशोक भाई आपका। गौरव मिश्रा है प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, हमारा स्वागत है, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। और कीर्ति राठौर है हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं करणी सेना महिला मोर्चा की, बहुत स्वागत है कीर्ति आपका। कीर्ति, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, आप करणी सेना की प्रतिनिधित्व करती हैं और हमने देखा कि राजस्थान में आप लोगों ने मोर्चेबंदी की, खिलाफत की, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। मैं पहला सवाल आपसे भी लूंगा कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना ने आखिर उदंडता क्यों की, वहां पर यह आरोप करणी सेना पर लग रहा है। फिर उस मूल विषय पर आऊंगा जो कि दोनों बिंदु हैं, एक तरफ अब नया गौशाला से दुर्गंध और उसके पहले सांगा को लेकर जो बयान आया। देखिए, सबसे करणी सेना को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सरकार इस तरह की बयानबाजी पे कोई रुक नहीं लगा पा रही है। प्लस साथ ही साथ अगर करणी सेना ने इस तरह का कदम नहीं उठाया होता तो मुझे भी लगता कि ये मुद्दा इस तरह का तूल भी पकड़ता। तो बहुत जरूरी था इस तरह का कदम उठाना। और मैं बार बार कहती हूँ, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर इससे सख्त कठोर कार्रवाई नहीं करी गई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि दौलत खान सुमन, उनका नाम बदल करके पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम रखना बंद करें वो, और अपने नाम के आगे वो लगा ले दौलत खान सुमन, जो कि बाबर को लेके आए थे। तो ये दौलत खान सुमन ने अगर अपनी हरकतें नहीं संभाली, पहली बात तो संभालने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि करणी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, सॉरी ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो सिर्फ आगरा में हुआ है। अगर ये इनकी सदस्यता ना रद्द करी गई, इन पे देशद्रोह का आरोप लगा है, देशद्रोही इनको करार दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये मामला तूल पकड़ेगा और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़ा आंदोलन होगा। और लेकिन अखिलेश यादव ने तो उस पर सफाई दे दी है, पहले बचाव किया था, अब उन्होंने कह दिया कि भाई उन्होंने इतिहास का एक हिस्सा देखकर लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कैसे लोगों को आप अपने सदन की सदस्यता दे देते हैं। पहले तो मैं सपा के जो लीडर है अखिलेश यादव जी से उनसे ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को आप मतलब तो आप दलित और क्षत्रिय के बीच में मतभेद फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दलित क्षत्रियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चले हैं और इस तरह का नीच आदमी किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। तो ये इसको उकसाया गया है क्षत्रियों को, और इस कथन के माध्यम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फंडिंग चल रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बना रखा है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी बोलना चाहूंगी क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जल्दी उसका काल आ गया है। और जब एक नेतृत्व करने वाला समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने वाला उनका नेता अगर इस तरह का है तो फिर आप देखिए कि जल्दी उनका